हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डाइल्यूशन ऑफ फर्म। कब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि किसी पार्टनरशिप को बंद करो, फर्म को बंद करो, या फिर वो कौन सी प्रोविज़न है जब फर्म डिज़ोल्व होती है। तो ये बताया गया है सेक्शन 39 में पार्टनरशिप एक्ट में कि जब पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, मैं इसकी कितने मोड्स हैं ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोड है डाइल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय नोटिस बाय विलफुल पार्टनर, डाइल्यूशन बाय कोर्ट। ये 5 मोड्स हैं फर्म को डिज़ोल्व करने के लिए। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डाइल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये सेक्शन 40 में बताया गया है। तो क्या होता है इसमें, जब वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं। कौन एग्रीमेंट करते हैं? पार्टनर। वो कब करते हैं? जब सबकी कंसेंट होती है, सब आपस में विचार वटांदरा करके कंसेंट से एग्रीमेंट बना लेते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, या फिर जब कोई काम ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था कि हम इतनी टाइम के लिए पार्टनरशिप करेंगे, वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, तब भी वो म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से फर्म को डिसॉल्व करते हैं। ये हो गया पहला म्यूचुअल डाइल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकेंड है कंपल्सरी डाइल्यूशन। कंपल्सरी डाइल्यूशन क्या है? इनमें से दो जो भी कंडीशन फुलफिल होगी तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो कौन सी हैं? जैसे सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, उनमें से अगर एक भी या सभी या कितने भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंपल्सन होगी। अगर कोई वो काम कर रही है फर्म, वो अनलॉफुल हो जाती है, तब भी फर्म को है डिसॉल्व करना पड़ेगा। अनलॉफुल कैसे हो जाता है? जैसे आज वो लीगल है काम करना, लेकिन कोई लेजिस्लेशन ने कोई ऐसा एक्ट पास कर दिया जिससे वो फर्म का जो काम है, टाइप ऑफ वर्क है, वही अनलॉफुल हो गया, तब भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं, कई जगह पे अफ़ीम की खेती है, वो लीगल है, और कई जगह पे वो इलीगल है। अगर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे पहले लीगल है तो कोई काम कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया कि आज के बाद ये इलीगल है, तो उसके बाद उस फर्म को, पर्टिकुलर फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाय हैपनिंग और सर्टन कॉन्टीजेंसीज को, कुछ ऐसा अचानक से हो गया जिससे फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। जैसे जिस टर्म्स के ऊपर वो फर्म बनी थी, वो टर्म ही एक्सपायर होगी, तब भी फर्म को बंद करना पड़ेगा। और कुछ खास एडवेंचर के लिए ही पार्टनरशिप बनी थी, ठीक है, वो एडवेंचर हो गया, तब भी फर्म को बंद करना पड़ेगा। किसी पार्टनर की डेथ होगी, ठीक है, तब भी पार्टनर को बंद कर सकते हैं। एंड अगर पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तब भी पार्टनरशिप को बंद करेंगे। उसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट बिल बाय नोटिस। अगर पार्टनर ने नोटिस निकाल दिया कि हम अब पार्टनरशिप को रन नहीं करेंगे, तब वो पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है। वो एक पब्लिक नोटिस निकालते हैं। ये वही है जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट था ना, इसमें सबकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कंसेंट होगी ही होगी। उसके बाद है डाइल्यूशन बाय कोर्ट। फर्म कब डिसॉल्व करेगी पार्टनरशिप को, कब वो ऑर्डर दे सकती है? अगर पार्टनर हैं वो अनसाउंड माइंड हो गया, एक पार्टनर भी अगर अनसाउंड माइंड हो गया, क्योंकि ऐसा है ना, जो अनसाउंड माइंड होता है तो उसके जो भी हो हक हैं
वो उनका कोई गलती इस्तेमाल ना कर सके, तो कोर्ट बोलती है कि फर्म को डिज़ोल्व कर दो। जब पार्टनर इनकेपेबल हो गए हैं उन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। और किसी उसमें कोई उनका किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ जिसमें वो गिल्टी निकले पार्टनर, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है डिज़ोल्व करने के लिए पार्टनरशिप को। अगर पार्टनर ने किसी के साथ मिसकंडक्ट किया है तब भी ऑर्डर दे सकती है। जब पार्टनर है अपना सारा इंटरेस्ट पार्टनरशिप के को डिवाइड अपना असाइन कर देता है, अपना इंटरेस्ट दे देता है फर्म को कई बार, तब भी कोर्ट है जो डिज़ोल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। अगर किसी बिजनेस को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो जा रहा है, तब भी कोर्ट है क्या ऑर्डर देती है कि फर्म को डिज़ोल्व कर दो। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि कई बार पार्टनरशिप होते हैं या कंपनीज होती हैं, वो अपना लॉस दिखाई जा रही हैं। वो इसलिए दिखाती हैं कि उनको सरकार को टैक्स ना पे करना पड़े या कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि इससे रिसोर्सेज तो यूज़ हो ही रहे हैं ना पब्लिक के, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कई बार कोर्ट है जो डिज़ोल्व का ऑर्डर दे सकती है। और एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, इसी तरह कोई ऐसी जस्टिफाइएबल कोई ग्राउंड होगा तो तब भी कोर्ट को अगर लगे कि फर्म को डिज़ोल्व करना चाहिए तो वो ऑर्डर दे सकती है कोर्ट के फर्म को डिज़ोल्व किया जा सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज की क्लास ख़त्म हुई।